ऑन सगळ्यांचे. देखो मोल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के लिए पहले तो मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है मैं तुमको ये बताता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में हम संख्या गिनते हैं। संख्या किसकी संख्या गिनते हैं? एटम्स की, या जनरली मॉलिक्यूल्स की, या जनरली पार्टिकल्स की। हम संख्या गिनते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के पार्टिकल है। तो हम इनका इतू सा भी सैंपल ले, एक लूडो के डाइस जितना भी सैंपल ले, तो इसमें अरबों खरबों की संख्या में पार्टिकल आ जाते हैं, है ना। अरबों खरबों की भी संख्या में पार्टिकल्स आ जाते हैं। जब एवोगैड्रो नाम के एक अंकल जी ने इसमें थोड़ा संशोधन किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो उन्हें मालूम पड़ा कि अरबों खरबों बहुत कम नंबर है। तो उन्हें मालूम पड़ा कि अपने को अरब 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 ऐसे चलते चले जाना पड़ेगा, माला चलनी पड़ेगी पूरी। तब जाके एक लूडो के डाइस में अगर हमने पानी भर के रखा है, पानी लूडो के डाइस जितना अगर हमने पानी लिया है, 4 छिट्टे पानी लिया है, तो उसमें H2O कितने H2O है उसमें? ठीक है, छोटे 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 H2O ऐसे कितने सारे H2O उसमें है। ये गिनने के लिए बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये गिनने के बाद में बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये गिनने के लिए उन्होंने एक निंजा टेक्निक निकाली। उन्होंने हमको बोला, उनकी हैशटैग निंजा टेक्निक है, कि आपको जिस भी कंपाउंड के पार्टिकल्स गिनने हैं, तो आप क्या करो, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास तुम बच्चे ओरली निकाल सकते हो, वाटर का H2O का। आया मन के मन में तुम्हारा? हाइड्रोजन का कितना रहता है? एक हाइड्रोजन का एक रहता है, तो दो दो हाइड्रोजन का दो। ओड़े का नंदी बैल सच का आएगा। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, बैठो। तो एक एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 18। तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उस चीज का जो कि होता है 18, और उसके पीछे ग्राम लगा दो, ग्राम। वही नॉर्मल वाला ही ग्राम जो हम यूज करते हैं, किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम, तो ग्राम। तो 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल पानी, ऐसा अवोगाड्रो काका ने बोला। एवोकाड्रो काका ने बोला कि तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो, नॉट जस्ट वाटर, एनी सब्सटेंस, और कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी केमिकल सब्सटेंस का तुम मॉलिक्यूलर मास निकालो और उसके पीछे ग्राम लगा लो। अगर उस सब्सटेंस का उतना ग्राम वजन तुमने अपने हाथों में लिया, मतलब कि तुमने उस सब्सटेंस का 1 मोल पार्टिकल्स लिए। अब भैया 1 मोल म्हणजे क्या? जैसे कि थोड़ी सी देखने की बात है, 1 डजन मतलब सब बच्चों को पता है ना, 12। एक ग्रॉस मतलब तुमको पता है, एक ग्रॉस मतलब रहता है 12 डजन। 12 नहीं, एक ग्रॉस रहता है 12 डजन, और एक डजन रहता है खुद ही 12। तो एक ग्रॉस रहता है 12 12 जा 144। एक ग्रॉस कितना रहता है? 144। जैसे एक डजन म्हणजे, एक डजन केळे म्हणजे 12 केळे। एक ग्रॉस केळे मतलब 12 डजन केळे। 12 डजन, 1 डजन 2 डजन 3 डजन 4 डजन 5 डजन, असे 12 डजन मतलब 144 केळे। ऐसे ही 1 मोल जो नंबर है, ये है 6022। 0 0 0 0। थोड़ा कम जगह है अपने पास, 1 मिनट अपन जगह बनाते हैं थोड़ा। 0 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 0। थोड़ा एडजस्ट करके लिख लिया अपन ने कम जगह में। तो ये 5 0, फिर ये 5 0, फिर ये 5 0, फिर ये 5 0। हो गया पक्का? तुमने भगाया सालों ने, तुमने भगाया पक्का। रप रप लिख लो ना फिर वो, जाओ पक्का। और वो शुभ को बोलो और मोक्षिका को बोलो कि उनकी पनिशमेंट इधर क्लास में आके बैठे कर। तो सब बच्चे इधर देखो, सब बच्चे इधर आओ, देखो।
तो एक मोल में क्या तुमको सामने 6022 दिख रहा है? हाँ, और फिर जीरो कितने दिख रहे हैं? 00000। सरप्राइज था तुम दोनों के लिए, बट हाँ, बंद कर दो जाओ ऑनलाइन। हाँ, इधर देखो 6022 और 0000 कितने दिख रहे हैं तुमको? 20 जीरो दिख रहे हैं, 10 की पावर 20 दिख रहा है। एक मोल इसको बोलते हैं। 6022 अंबानी शेठ इंटू 10 की पावर 20, इतना पैसा है अंबानी शेठ के पास। पैसा मसंकई। देखो, तो अब अंबानी शेठ को अपना पैसा थोड़ा बढ़ा के बोलना रहता है, तो उनको 10 की पावर 20 में मजा नहीं आ रहा था, उन्होंने बोलो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ इसको। तो अपन ने क्या किया, ये 6022 था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया। लेकिन अपने पापा एक्टिव थी क्या, कुछ भी कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 से भी करना पड़ा। और बाजू में तो 10 की पावर 20 पहले से बैठे वाला था। 6022 जो पहले से था ब्लू कलर वाला, उसको हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया। लेकिन डिवाइड बाय किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर 20। a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m+n, 3+20 23। और 6022 डिवाइड बाय 1000 किया तो हो गया 6.022। भाषण समझ आ रहा है क्या? तो किसी चीज के एक मोल में उस चीज के इतने सारे पार्टिकल होते हैं। मतलब अगर आज नमन थोड़े घर पे जाके रोया धोया कि तुम मेरे सारे फ्रेंड के पास उनका उनका फोन है, मेरे को भी फोन ला के दो, मेरे को लेक्चर करने के रहते हैं, मेरे को गेम करने के, मेरे को पढ़ाई करने के रहते हैं, मेरे को फ्री फायर में मेरे को लेक्चर करने के रहते हैं, ये सारा उसने घर पे बहुत तमाशा गाला, आज बहुत तमाशा गाला। तो कंटाल के उसके घर वालों ने उसको मारा नहीं, अगले दिन उसके घर पे फोन की बारिश कर दी, एक मोल फोन ला के दी उसको, एक मोल फोन। म्हणजे उसको 6022, 50505050, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे मोबाइल फोन ला के दिए उसको। अब नमन थोड़े को हाउस घुस गई, उसको मालूम पड़ गया उसके घर वाले उसको कुछ भी नखरा करेंगे, थोड़ा सा रोएंगा धोएंगा तो उसको ला के देंगे। फिर एक महीने बाद नमन थोड़े बहुत रोया, तो बोला सब मेरे सब दोस्तों के पास में रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है, तुम मेरे को ला के नहीं देते, मेरे को ला के दो। तो नमन थोड़े के घर वालों ने उसको एक मोल रिमोट कंट्रोल के हेलीकॉप्टर ला के दिया, मतलब उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ला के दिया। बात समझ आ रही तुमको? फिर नमन टोले घर पे जाके बहुत रोया, इतना रोया उसका गला सूख गया। फिर नमन टोले के घर वालों ने उसको पानी ला के दिया, उसको एक मोल पानी के मॉलिक्यूल ला के दिए, मॉलिक्यूल मतलब एक मोल H2O ला के दिया उसको। मतलब उसको कितने H2O ला के दिया, H2O ऐसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने H2O उसको ला के दिए। मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O उसको ला के दिए ना। अब H2O का फॉर्मूला है, मोबाइल फोन का फॉर्मूला नहीं था, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर का फॉर्मूला नहीं था। लेकिन जिसका फॉर्मूला रहता है, तुमने उसका मास निकाल लेने का और पीछे ग्राम चिपका देने का। मतलब नमन टोले के घर वालों ने अगर उसको एक मोल पानी के मॉलिक्यूल अगर उसको लाके दिए, मतलब अगर उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल लाके दिए, मतलब 18 ग्राम पानी लाके दिया, 18 ग्राम, एक बाटकी भर के, इतना सारा पानी लग गया, आधी बाटकी। नमन टोले खुश, इतना सारा पानी का मॉलिक्यूल पी लिया, गड़ 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 गड़। समझा क्या? फिर नमन टोले को कुछ मीठा खाने का मन हुआ, तो नमन टोले के घर वालों ने उसको C12H22O11, जिसको बोलते हैं सिगरेट नहीं, शुगर। तो नमन टोले अपने घर वालों के पास चिल्लाने लग गया, मेरे को शक्कर ला के दो। ठीक है, उसके घर वालों ने थोड़ी सी शक्कर ला के दी, नमन टोले ने झिड़का दी, ये चम्मच भर के शक्कर नहीं पीऊंगा मैं, खाऊंगा मैं, मेरे को एक मोल मॉलिक्यूल होना शक्कर के, उतने सारे खाऊंगा मैं। तो कोई केमिकल फॉर्मूला का एक मोल पार्टिकल अगर हमको चाहिए, कोई केमिकल फॉर्मूला जिसका है उसका अगर हमको 1 मोल चाहिए, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है। एक कार्बन का मास कितना था बच्चों कल? एक कार्बन का याद है तुमको? कितना था? 12। इधर कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। 12 12 जा 144। एक हाइड्रोजन का मास कितना था बच्चों? एक था। तो 22 हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 इंटू 22, 22। बच्चों एक ऑक्सीजन का मास कल कितना था? 16। इधर 11 ऑक्सीजन, 11 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 176। भाषण समझ आ रहा है कि तुमको पक्का नक्की?
और अगर हम सबको ऐड करेंगे तो शक्कर का हो जाएगा 342, और इसको पीछे लगा तो ग्राम, ये हो गया स्टार। नमन टोले ने उस दिन पाउन किलो से ज्यादा शक्कर खा ली, 300, 250 ग्राम से ज्यादा, 342 ग्राम शक्कर खा ली, क्योंकि नमन टोले को एक मोल मॉलिक्यूल खाने थे शक्कर के। एक मोल C12H22O11, कितने सारे C12H22O11, 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 इतने सारे, कितने सारे खाए उसने। उसने उस दिन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे C12H22O11 खा लिए। या इसको सस्ते भाषा में कहने का मतलब है कि उसने उस दिन 342 ग्राम इतने वजन का शक्कर खा लिया। कौन है ये नीचे? नमन टोले घर से फोन लगता है, आटा खा के आया क्या? ठीक है, देखो। अब बच्चों, मुद्दे की बात अगर मैं तुमको कहूँ, तुम बच्चों को क्या ध्यान रखना है? 1 मोल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी चीज का 1 मोल, इसका दो अर्थ होता है। जैसे कि मान लो ट्यूशन में 9th स्टैंडर्ड में 40 बच्चे, उनमें मान लो नमन ठोले का रैंक आया 25। इसके दो मतलब होते हैं, कि नमन ठोले से 24 बच्चे आगे हैं, या नमन ठोले से 15 बच्चे पीछे हैं। तो वैसे ही किसी चीज का 1 मोल, इसके भी दो मतलब होते हैं। 1 मोल के ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, इसके दो मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले, 1 मोल शक्कर, 1 मोल पानी, 1 मोल दारू, 1 मोल प्रद्युम्न गौड़ी, हम कोई भी चीज के अगर 1 मोल ले, तो उस सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल हमको मिलेंगे। 1 मोल पानी मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O के पार्टिकल। 1 मोल प्रद्युम्न गौड़ी मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्रद्युम्न गौड़ी इतने सारे ह्यूमन क्लोन उसके प्रद्युम्न गौड़ी। 1 मोल नमन ढोळे का चष्मा म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नमन ढोळे के चश्मे, इतने सारे चश्मे। बात समझ आ रही है तेरे को? 1 मोल शक्कर या 1 मोल ग्लूकोज, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 C6H12O6 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 ऐसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दाने। 1 मोल सोना, अंबानी सेठ, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। और इसी 1 मोल का मतलब क्या होता है? जैसे इसी 1 मोल का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस इन ग्राम। तो अगर कोई बोले कि 1 मोल वाटर, उसका मतलब है कि H2O H2O H2O, कितने सारे H2O, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और कोई बोले 1 मोल पानी, इसी का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पानी, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 इन ग्राम, 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। 18 ग्राम पानी मतलब ही 1 मोल पानी, और 1 मोल पानी मतलब ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पानी के दाने, पानी के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दिखते नहीं है, वो इतने छोटे छोटे रहते हैं, हम तो पानी की बूंदे बूंदे टपकाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत छोटा रहता है। एक बूंद में अरबों खरबों अरबों खरबों मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एक बूंद पानी में। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अगर 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल पानी, और 1 मोल पानी मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी, तो 36 ग्राम पानी मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। बस डबल करोगे ना, उसको इंटू 2 करोगे ना, इंटू 2, तो इंटू 2 में कोई कोई बच्चे 10 की पावर 23 को 10 की पावर 46 कर देते, फॉर्म में आ जाते बच्चे एकदम। पर तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सादा सादा, अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 रहेगा। बात समझ आ रही तुमको? चेक कर लो।
समझ आ रहा है तुमको? अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक अगर कुछ लिखना है तो पहले तो ये यहाँ पे कुछ है, ये लिखने का है तुमको, कुछ लिखने का है ये सच में, कि डायरेक्ट नीचे लिखने का है? बोला ये दिखा रहा हूँ मैं तुमको, जिसको कुछ लिखने का है वो लिख लो। संख्या आहे बेटा. एक डझन केळे म्हणजे किती? 12 न्यूटन केळे, 12 डाइन केळे, 12 जूल केळे किती? फक्त 12 केळे. वो सिर्फ संख्या है, नंबर है सिर्फ. जैसे एक डजन सिर्फ एक संख्या है, एक मोल भी एक संख्या है. और क्योंकि तुम शायद इसे पहली बार सीख रहे हो, वैसे तो बहुत बार सीखा होगा, JR ट्यूटोरियल से सीखा होगा, मुझसे ही जो पहले से बच्चे हैं ट्यूशन में 8th स्टैंडर्ड से है, उन्होंने एक दो बार सीख लिया होगा, साल भर में बार बार सुना होगा. तो ऐसे, लेकिन ठीक है, अभी तुम पहली बार सुन सीख रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. इसका मतलब सब बच्चे सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठना, ताकि मैं तुम्हें रिमूव ना कर दूँ. और कैमरा के सामने बैठना, अच्छे से स्थिर. कैमरा लेके व्लॉग मत बताओ अपने घर का. जल्दी से शांति से बैठो एक जगह पे. बोलो जी. हो गया सबका ये लिख के? क्या ही लिखोगे इसमें, लिखने जैसे कुछ है ही नहीं. नीचे का बताओ क्या है? ये है वैसे रिकॉर्डिंग. सब तो रिकॉर्डिंग के बोलो चल. कल रात में है तुम्हारा पेपर, 8 से 10. और तुमको साइंस के केमिस्ट्री के चारों चैप्टर आएंगे, 1 2 3 4. और तुमको स्टेट बोर्ड से एक फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर भी कर लेना. वो तुम्हारे NCERT के सेकंड थर्ड फोर्थ का एक मिक्स चैप्टर है, वो कर लेना. ज्यादातर वो तुम्हारा थर्ड चैप्टर NCERT का, और स्टेट बोर्ड का फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ मैटर, वो भी कर लेना अच्छे से. आयंस पूरे लिख लेना, पाठ कर लेना अच्छे से. चिट्ठा बना के मत लाना आयंस की, है ना. ऑनलाइन बच्चों स्टडी टेबल पे आयंस के चिट्ठा बना बना के मत चिपका के रखना. आज इस काम चालू रहेंगे तुम्हारे रात भर इतना. और ओके. और मैथ्स में तुमको सिर्फ रैशनलाइजेशन आएगा बस, रेनॉल्ड्स नहीं आएगा. बहुत मार्क का है भैया तू भी बस. हम्म. और रात का टाइम 7:30 को भी रह सकता है, वो तुम देख लेना. वो टाइम है ना, दोपहर के 3 बजे आएगा ग्रुप पे, 2 3 बजे. पहली शिफ्ट छोटे बच्चों की 4 से 6 होगी, नहीं तो 4 से 6:30 होगी. और तुम्हारा 7:30 या 7 बजे भी चालू हो सकता है, तो टाइम देख के रखना थोड़ा. 4 5 बजे जब तुम में से बहुत जनों के छोटे भाई बहन इधर आ जाएंगे, उस टाइम पे तुम ग्रुप पे टाइम देख लेना, ठीक है. और सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं तुमको कुछ भेजूंगा, कुछ लेक्चर्स वगैरह. नंबर सिस्टम रैशनलाइजेशन के मैंने भेजे, एक वो प्लेलिस्ट भेजी थी ऑरेंज ऑरेंज कलर की, नंबर सिस्टम वगैरह, है ना सर. उसमें 2 वीडियो कर लेना पहले, नंबर सिस्टम सर्ड्स एंड इंडाइसेस, प्रशांत जैन सर के. और हाँ, और उसके बाद में और भी कुछ भेजूंगा मैं, और साइंस का थोड़ा भेजूंगा, MCQ वगैरह, PDF लर्निंग वगैरह, रीडिंग वगैरह करने के लिए. बहुत दिन भर अच्छे से कर लेना एकदम. और कल कोशिश करो कि तुम्हारा सबसे घाटी बैच रहती है तुम्हारी पूरे कोर्स में, ठीक है. हर बैच का परसेंटेज वाइज टॉपर बच्चा या बैच का जो एवरेज है, वो तुमसे 10% 12% ज्यादा रहता है हर एक बैच का. तो थोड़ा सा मेहनत करो और कल थोड़ा अपने बैच का एवरेज उठाने की कोशिश करो. अभी ये भी लिख लिया होगा तो काम की बात बताता हूँ. काम की बात इतनी है भैया, ठीक है. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब उसी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल. 1 मोल आयफोन म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयफोन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन. 1 मोल दारू की बॉटल म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दारू की बॉटल.
एक मोल डोळे म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻23 डोळे. एक मोल लाईफबॉय साबण म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻23 लाईफबॉय साबण. एक मोल सिर्फ एक नंबर आहे. एक मोल सफरचंद म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻23 सफरचंद. एक मोल धरती माता मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 धरती माता. और भैया अब धरती माता, सफरचंद, डोळे, ये तो कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं, इनका केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है. तो अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला होता है, तो तुमने अगर उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसका फॉर्मूला ऐसा घान घुन भी रहा C6H8N3 ऐसा भी रहा, तो तुमने झटपट उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेने का और उसके पीछे ग्राम लगा देने का, इन ग्राम, और वो उसी सब्सटेंस का एक मोल का वजन है. बोलो धनश्री भाई, कुछ पूछ रहे थे शायद आप, या जो भी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था. तुझे दे दिए. नवीन कृष्णा, तुम दोनों को बोनाफाइड दिया क्या स्कूल से? जी सर, नवीन और कृष्णा. नवीन को नहीं मिला क्यों बहू? नमन को तो मिल गया. वो फोटो नहीं लेके आया क्या नवीन बहू? संडे आ गया ना बहू, जल्दी कर लेना था. कृष्णा तूने लिया क्या बोनाफाइड? सर वो भेजने वाले सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, तुमने मोक्षिका लिया क्या? और ये एमपीएस 3 पोटे अंबानी शेठ तुम्हें दिया कि नहीं, कि तुमको गरज नहीं लग रही एप्लीकेशन की? स्कूल चल के आएंगे तुम्हारे बस बोनाफाइड लेके, सिल्वर प्लेटेड. भैया मैंने लिया है बोनाफाइड, आपको पीडीएफ सेंड करना है क्या उसका? ना चीना, अभी नहीं. अंबानी शेठ. भैया बोलो ओम भाऊ. क्या हुआ ओम भाऊ? सबने लिख लिया क्या? पक्का? कुछ क्वेश्चन दूं? ये लिख लिया पक्का? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो. नहीं क्या लिखेंगे भाई, तू लिखना भाई. ढूंढो रफ रफ ढूंढो, चलो. माला नहीं माहित भैया. डोको लाओ डोको. अरे बहुत इजी, यूनिटरी मेथड. भैया बोलो भाऊ. पेपर का टाइमिंग क्या है? बेटा अभी तुम बस ये सॉल्व करने पे अपना ध्यान लगाओ. आप ये सॉल्व करो, फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा. ओके सर। अंश, कृष्णा, ओम, सार्थक, कैमरा ऑन रखो. भैया मेरा कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा। अब दबाओ उस पे. अब रिक्वेस्ट भेजिए, उस पे क्लिक करो. नहीं हो रहा सर, ऑन हो रहा। भले जी. रिद्धिमा, जूम मीटिंग में वापस आओ बेटा.
कृष्णा भाऊ कॅमेरा बंद होतोय घडी घडी, काय अडचण आहे? भैया एक ते मोल आवाज कटतो तुमचा, बरं बरं ओके, थोडा आवाज कटतो. ठीक आहे ठीक आहे. एक मोल कृष्णा पवार पटकन सोडी. बाबू एक मोल नको, एकच झापून राहिला आपल्याला. एक मोल कृष्णा पवार आले काय व्हायचं आहे जगाचं? मीटिंग में हूँ। बेटा तुम गिटार बजा रहे क्या? करो जल्दी करो सब जन। अमितेश भाऊ आएंगा 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 आएंगा, आजा भाई, उठना नहीं पड़ा। हे भगवान, लग रहा है कि उठना पड़ेगा शायद। तुमने क्वेश्चन लिखे थे क्या रे? तुम भी कैसे लोग हो यार, तुम्हें लिखने चाहिए थे क्वेश्चन। चलो मैं तुमको डिक्टेट करके बता देता क्वेश्चन क्या है। पहला है 81 ग्राम वाटर, दूसरा है 171 ग्राम शुगर C12H22O11, 171 ग्राम शुगर C12H22O11। तीसरा है 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा है 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और चौथा है 460 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 460 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। अब तुम बच्चों को निकालना है किसके कितने मोल। बोल टाइगर बोल, किसके कितने मोल। आज बारिश होने वाली लगता है, कमासन बारिश। ऊपर भैया भैया 1 मिनट फोर्थ वाला वापिस आ। फोर्थ वाला है 400, क्या था भाई फोर्थ वाला? 460 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फो 460 ग्राम CaCO3, 460 CaCO3। नंबर ऑफ मोल ढूंढने तुमको, नंबर ऑफ मोल। देखो किसी चीज का, अगर अगर तुम किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लेते हो, कैलकुलेट करते हो, तो वो उसका 1 मोल है, बरोबर ना? और मैंने यहाँ पे तुमको कितना तो भी मास दिए वाला है, ग्राम में दिया ना मैंने तुमको। सब क्वेश्चन देख लो 1 2 3 4, ग्राम 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 ग्राम, गिवन मास रहेगा उसको भी ग्राम में रखने का, और उसके एक्स मोल होंगे समझो। कोई भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास रहता है वही उसका 1 मोल रहता है। उतना मास उतना ग्राम, मतलब ही उस चीज का 1 मोल रहता है। 18 ग्राम पानी म्हणजे 1 मोल पानी, तो 81 ग्राम पानी म्हणजे कितना मोल पानी। यूनिटरी मेथड है क्या? यूनिटरी मेथड, समझ रहे हो तुमको? अपने को क्या निकालना है? एक्स मोल, मतलब अपने को नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो मैं कैसे एक फॉर्मूला निकाल लेता, पहले मैं क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, यूनिटरी मेथड। मैं मॉलिक्यूलर मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स के साथ में, और उसको इक्वल कर दूंगा गिवन मास को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 1 के साथ में।
सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है क्या पक्का? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन मास कितना है? 81 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम। 81 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 9 से ग्राम ग्राम कट चुका है, और 18 है 9 2 सॉरी भैया 9 9 कट गया। 9/2 कितना हो गया? 4.5 मोल। ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा भी उड़ गया। रुको। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम हरे हरे राम कृष्ण हरे। आएगा भैया आएगा, रुको। कौन गौत्या? तुम 6 जन के लिए निकलो, 600 रुपये लगे। अरे भैया अमित ऐसे तो कंट्रोल है भैया, कंट्रोल है भैया। एकदम फॉर्म में छा गए भैया तुम। तो भाऊ काय हो रहा है? जलेबी का लेग का ज्यादा। रुको रुको आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो बच्चों। फॉर द नाइट इज फुल ऑफ हॉरर्स। भगवान की कृपा से आज तुम्हारा केमिस्ट्री सिलेबस खत्म हो रहा है, चारों चैप्टर। हाश आ गया भैया जूम मीटिंग। आला रे आला सिम्बा आला, आएगा बेटा रुक लो। सिम्बा आला आला आला। देखो भैया यूनिटरी मेथड सब बच्चों को समझ आया कि कैसे हमने एक फॉर्मूला निकाला नंबर ऑफ मोल ढूंढने का। ये फॉर्मूला तुम्हें स्कूल में जेआर ट्यूटोरियल की वीडियो में सब जगह पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ यूनिटरी मेथड है। नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देना। पहले क्वेश्चन में तुमको कितना मास दिया था? 81 ग्राम। किस चीज का दिया था? दारू का? नहीं, पानी का। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2O। H2O आता है ना, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, प्लस ऑक्सीजन का 16 18, तो डिवाइड बाई 18 कर देना। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, मॉलिक्यूलर मास से। भाषण समझ आ रहा क्या? जो तुमको गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना। सेकंड क्वेश्चन, तुमको शक्कर का मास 171 ग्राम दिया वाला है ना? 171 ग्राम शक्कर दी वाली है ना। गिवन मास 171 और मॉलिक्यूलर मास कितना है शक्कर का? 342। कितना मोल आ गया वो? 0.5 मोल, हाफ मोल। समझ आया सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन? सबको समझ आया क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या है? 392 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 98, कितना आ गया? 4 मोल। समझा क्या? एंड फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला गिवन मास 460 अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाला CaCO3 का 100। आंसर कितना है? 4.6 मोल। सेकंड का आंसर हाफ मोल आएगा ना भाई। सेकंड में गिवन मास कितना है? गिवन कितना है क्वेश्चन में? कितना दिया? 171, 171, 0.5। तुम्हारे पास अच्छा मौका था लिखने का। अरे नंबर ऑफ मोल पूछे छोड़ा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, 1 डजन 2 डजन 3 डजन, कितने डजन, कितने पार्टिकल हो रहे वो नहीं पूछे, कितने केड़े ये। तूने दुकान वाले को बोला आधा डजन दो, तो आधा डजन निकाल के दे दिया। ये एक क्वेश्चन है कि तूने कितने डजन के लिए? आधे डजन। और कोई पूछे कितने केड़े लिए, तो बोलना 6 केड़े लिए। ऐसा। मैंने तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोले, नंबर ऑफ मोल बोले। नमन भाऊ, कसे आहेत तुमचे ताऊ? देखो भैया, और पहले वाले में 81/18 म्हणजे जय महाराष्ट्र 0.4.5। आकाश नहीं दिख रहा भैया? कैसे दिख रहा? तू बोल पड़।
पहले का 4.5, दूसरे का 0.5, तीसरे का 4 और चौथे का 4.6। नहीं समझ आ रहा? आदत डालनी पड़ेगी तुमको झेपने की, झेपने की। मैथ्स है भैया, जिसका मैथ्स अच्छा, जिसकी केमिस्ट्री तगड़ी, जिसके मॉलिक्यूलर मास फटफट निकल रहे। यस। मैं तुम बच्चों को एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र रोज पाठ करना, इसकी माला जपना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, लेकिन वो मास भी ग्राम में दिया होना चाहिए, नहीं दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, और वो भी ग्राम में लिखा होना चाहिए। इससे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। और शुभ भाऊ, आपने जो कर दिया ना शुभ भाऊ, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूले, मोलकुल, ये अलग है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालना है? उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स। मेरे को एक बात बताओ, 1.5 डजन केले म्हणजे कितने केले? 1.5 डजन केले, 1.5 डजन केले 18। 1.5 डजन म्हणजे 1 डजन और अर्धा डजन 12 और 6। तो तुमको अगर मोल मिल गए, ठीक है, तुमको मालूम है 1 डजन में 12 आते, तुमको मालूम है एक मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आते। तो 1.5 डजन में कितने आते हैं, इसलिए तुम उसको इंटू 12 करोगे ना। एक डजन में जितने आते हैं, तो 5 डजन में ढूंढने के लिए 5 डजन इंटू 12 करोगे ना, क्योंकि 1 डजन में 12 आते हैं। तो एक मोल में किसी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल आते हैं। एक मोल शर्ट पैंट म्हणजे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 शर्ट पैंट। तो 5 मोल शर्ट पैंट, तो नंबर ऑफ मोल 5 है, नंबर ऑफ मोल। तो 5 को तुम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। बात समझ आ रही है क्या? इस चैप्टर में अगर तुम्हें 2 फॉर्मूला की जरूरत है तो यही 2 फॉर्मूला है, बस खत्म। यही वो 2 फॉर्मूला है, बाकी तो सब जला भाई। अरे भैया रिकॉर्डिंग चालू है। रितुल भाऊ, कर्नाटक को स्वातंत्र कब मिला था, पता है क्या तुमको? 1956 में। इस तारीख को। स्टेट डे क्या है कर्नाटक का? स्टेट डे 1 नवंबर। ओए यार, मेरा बर्थडे हो। जय कर्नाटक। तुझे पता है कि महाराष्ट्र को कब मिली थी आजादी? नहीं, बाकी बच्चों को पता है कि महाराष्ट्र को कब मिली थी आजादी? किसको पता है भैया? 1 में 1 मई। और किससे मिली थी? ब्रिटिशर से मिली थी। नहीं तो नमन इज द क्लोज आंसर। नमन उर्फ निजाम टोले उर्फ निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम से हमको मिली थी, निजाम से। निजाम कोई अंगूर के वैरायटी का नाम नहीं है, वो औरंगजेब जैसा क्रूर था। और औरंगजेब के लिए जो लोग काम करते थे उनको मुगल बोलते थे। निजाम के लिए जो लोग काम करते थे उनको रजाकर बोलते थे। औरंगजेब के मुगलों ने भी बहुत हिंदुओं की हत्या की, और निजाम के रजाकरों ने भी बहुत हिंदुओं की हत्या की। हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी टाई टाई फेस कर दी थी, फिर महाराष्ट्र को आजादी मिली। ठीक है, महाराष्ट्र को आजादी, मराठवाड़ा को आजादी जो है 17 सितंबर को मिली थी। 17 सितंबर, उस दिन हम साजरा करते हैं मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन। नहीं, 16 सितंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 सितंबर। उस दिन हम साजरा करते हैं मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन। तुमको उस दिन स्कूल में छुट्टी रहती है, नहीं तो भले मोटे भाषण रहते हैं। 17 है क्या? पक्का? नहीं, 16 है शायद। भैया 17 पे तो खतरा 17 है रहता है। सर। 17 है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी, 17 है, 17 है। चलो, ये 2 फॉर्मूले लिख ले तुमने। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन करो जल्दी तुम। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अरे भैया, चलो, तुमको ढूंढना है 88 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल।
अगला निकालो ठेंगड़े हो। निकालो ना फिर क्या हो। मैं तो मेरे दिमाग में इतने कैलकुलेशन कर रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन बनाने के लिए। करो फटाफट तुम भी। सब बच्चे करो भैया प्लीज जल्दी करो। भैया 5वें का 2। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गुड मॉर्निंग अपॉन मॉर्निंग मॉर्निंग। जल्दी करो। सब जन करो 11 क्वेश्चन फटाफट। प्लीज बेटा जल्दी करो सबको आएगा। मॉलिक्यूलर मास तो निकालो तुम फटाफट। आए इसकी लिस्ट से देख के इनके केमिकल फॉर्मूले निकालो जल्दी से फटफट क्रिस क्रॉस करो। सब जन कैमरा ऑन करो। 5 4 3 2 1 0। बूढ़े भैया तुम्हारी 2 4 को। धनश्री रिद्धिमा टाटा बाय बाय। हर्षद भाऊ टाटा बाय बाय। अदिति ताई टाटा बाय बाय। भले नहीं ओके। मेरा कैमरा बंद। अच्छा सॉरी सॉरी। करो 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 अभी ऑन करो। विनेगर का फॉर्मूला नहीं आता तुमको? वो है CH3COOH। शेयरिंग में मत करो ढेकड़े हो। एक जन मास निकल रहा 4 में बांट रहा। मत करो खुद अपना अपना करो। उससे तुम्हारी अकल बढ़ेगी कैलकुलेशन पे ग्रिप बैठेगी। अपना अपना करो जैसे कि क्लास टेस्ट चल रहा है। दिखाओ मत एक दूसरे को जैसे तुमको मार्क मिलने वाले इसमें। अपना अपना करो सब जन। फॉर्मूला भी खुद बनाओ आयंस खुद ढूंढो। मास खुद निकालो। डिवाइड भी खुद करो।
अंबानी शेठ लवकर करा थोडं. आदिती ताई लवकर करा थोडं. सार्थक भाऊ लवकर लवकर. सब बच्चे जल्दी करो भाई. भैया बोलो जी. वो विनेगर के आगे क्या है? उसका एसिटिक एसिड है जी, एसिटिक एसिड. और उसका फॉर्मूला लिख के दिया है CH3COOH. विनेगर को एसिटिक एसिड बोलते हैं. तुम में से भरपूर जनों घर पे होंगे ना विनेगर रखे वाला, है ना. केक वगैरह कुछ बनाने में शायद यूज करते हैं विनेगर. केक नहीं, सब्जी को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं क्या. और क्या बनाने में, अचार बनाने में यूज करते हैं विनेगर. तो अचार वाले तो डाल देते हैं. जो भी है जल्दी करो सब जन, जल्दी करो प्लीज. हो जाएगा बच्चों, जल्दी करो. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास निकालो, इन सब पर डिवाइड करो. कट कट कट. नंबर ऑफ मोल आएंगे. कट कट कट. उमेश पवार दार जोरात लावून टाका. दरवाजा जोरात लावून टाका. जल्दी करो तो सब जन प्लीज. अंबानी शेठ कर रहे कि नहीं तुम पीछे? कर रहे ना. डिस्कस नहीं. तन्मय शौर्य थोडा सरळ बसा. म्हातारपणी कसं चालशाल तुम्ही. सगळे म्हातारे म्हातारे भेटतील तुम्ही एक ठिकाणी शिवाजी मैदानात. कोंबडा काढून येशील लंगड्यात लगड्यात काठी घेऊन, 2 हातात 2 काठ्या. नाही तर खुर्चीवर बसून येईल. कृष्णात फक्त खुर्चीवर बसून येईल. चाक बिंगत बिंगत बुंग बुंग. हाताने जोरात जोरात बुंग 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 असं कसं गेली. आवाज नको. जिनका हो गया वो शेयर मत करो रे बाबा. तुमको लगता है कि क्या ये भैया उगज बोलते रहते आपने करने को, ऐसा नहीं है. तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड ही नहीं बढ़ती. बहुत 11वीं 12वीं में हालत खराब हो जाती फिर. बच्चों को लगता है मेरे से नहीं हो रहा, मेरा पेपर ही छूट जाता है. ये चीजें होती फिर, इसलिए डिस्कस नहीं करते रहते आपस में. खुद से करने का बिल्कुल. आंसर वगैरह शेयर नहीं करना. किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो शेयर नहीं करना. आयंस की लिस्ट अगर तुम्हारी अपडेट नहीं है तो घर पे अपडेट करो ना. घर पे क्या खा लिस्ट खाना है दोस्त तेरे देख क्या. और हर बार जब तुमको न्यू आयन मिले तो उसको रिस्पेक्टिव लिस्ट में डाल देना. तुमको -3 वाला मिला तो -3 में डाल देना. तुमको गूगल पे कोई नवीन -4 वाला मिला, मुझसे कंफर्म करके उसको -4 की लिस्ट में डाल देना. कोई +1 वाला मिला +1 में डाल देना. आयंस की लिस्ट थोड़ी मोकड़ी चापड़ी लिखने की नोटबुक में ऐड करते रहने उसमें. और कुछ बच्चे बहुत ही कंजूस पाना करते. यकच कॉलम पे 4 पान उड़ के यकच पान में पूरे 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 आयन ठोक देते. मोकड़ा मोकड़ा लिखने का. चलो क्वेश्चन सॉल्व करें. तो 88 ग्राम CO2 है, तो CO2 का वजन तुमने निकाला 44 है बरोबर. 88/44 वो हो गया 2 मोल. फिर मीथेन तो भैया तुम्हारे पास 16 चाहिए.
तो 56/16, हाँ 56/16, 56 रहता है 8 7 जा, और 16 रहता है 8 2 जा, 8 8 कट हो गया, 7/2 3.5 मोल। उसके बाद गिवन मास अपन मोलिकुलर मास है भैया, लगा कर रहे हैं पीरियड का लगा है। अब नाइट्रिक एसिड भैया 94.5 और नाइट्रिक एसिड 63 आए करें, तो वो मोल्स आए होंगे 1.5। थोड़ा सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड 24 आया होगा, नहीं 40 आया होगा, और 15/4 3.75 आया होगा, 3.75 मोल। फिर विनेगर जो है एसिटिक एसिड 60 आया हो, 150/60 वो आया 2.5 मोल। फिर 88 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 आया होगा, तो तुम्हारा वो 22/2.2/10 22.2। और पोटेशियम सल्फेट तुम्हारा भला मोटा आया होगा कुछ, तो 171 आया था क्या, 174 आया था, तो ये उसका हाफ का हाफ है। 171 का था, कितना होता 171 का था, सॉरी 174 का था, 87 का था 43.5, तो मतलब 4, तो 1/4 आता है, मतलब 0.25 आता है, 0.25 खत्म। नहीं जी, कटकुट हो गया, वो 1/4 ही होगा, फ्रैक्शन में छोटा, फिर 0.25 होगा। देखो भैया, जेपरा नहीं जेपरा, देखो भैया, भैया और भैया 10 बोलो भाई, वाला बोलो। 8 का नहीं समझा। 8th वाला नहीं समझा भाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले तो तुम Mg+2 है और O-2 है, क्रिस क्रॉस करो तो Mg2O2 बनेगा। फिर बेटा 2 कॉमन है ना, काटना रहता है, तो सिर्फ MgO बनेगा, MgO। मैग्नीशियम का मास है बेटा 24, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, 24 और 16 बेटा तेरे पास बन गया 4040। ऊपर गिवन मास है 150, मॉलिक्यूलर मास है 40, 150/40, 0 और 0 कट, 15/4 सॉल्व किया बेटा 3.75। अगर तुम जिंदगी में अपने कैलकुलेशन अच्छा करना चाहते हो तो डेली 4th 5th 6th के बैच अटेंड करो। सॉरी, हो गया सबका खत्म, मोल कॉन्सेप्ट आ गया पक्का। अब कल अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि 0.25 मोल पोटेशियम सल्फेट म्हणजे कितने ग्राम पोटेशियम सल्फेट, तो क्या उस समय पे तुम्हें एक फॉर्मूला याद आएगा कि मैंने दो ही फॉर्मूले लिखा है इस चैप्टर के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग अपॉन मॉर्निंग मॉर्निंग, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अपने को मास पूछा है ना, कितने मास, नंबर ऑफ मोल कितना दे करके रखा है अभी 0.25, और मास पूछा है, और मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स रहता है ना कोई भी चीज का, अमेरिका में जाके निकालोगे, इंडिया में जाके निकालो, वर्क है वैष्णव। K2SO4 का मास निकालोगे, एक पोटेशियम 39 का, दो पोटेशियम 78 के, एक सल्फर 32 का, एक ऑक्सीजन 16 का, चार ऑक्सीजन 64 के, सबका सब निकालोगे 174 आ घंटे हो, और 174 बॉक्स अपॉन 174 इज इक्वल टू 0.25, 174 को ऊपर फेंकोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 43.5 ग्राम। कि कितना, अगर 0.25 मोल, एक चौथाई मोल पोटेशियम सल्फेट लिया तो कितने ग्राम कराएगा। कोई भी चीज का एक मोल लिया तो उसी चीज का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में जितना रहेगा। K2SO4 लिया एक मोल, या तुमने 174 ग्राम K2SO4 लिया तो एक मोल रहता है, तो तुमने कितना ग्राम लिया होना चाहिए, तो 0.25 मोल होगा, बस इंटू करने का। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग अपॉन मॉर्निंग मॉर्निंग, ध्यान रहेगा ना, G ट्रिपल M ध्यान रहेगा ना पक्का, इससे हो जाएगा। और अगर तुमको पूछा, मुझे एक बात बताओ, K2SO4 ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, दो ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड का जो सबसे छोटा तत्व होता है, पार्टिकल होता है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें दो एटम पोटेशियम के हैं, इसमें एक एटम सल्फर का है, और इसमें 4 एटम ऑक्सीजन के, मतलब कुल मिला के इसमें कितने एटम है। वन मॉलिक्यूल of K2SO4 contains how many atoms? Contains 7 atoms of 3 different elements. 3 अलग अलग एलिमेंट्स के कुल मिला के 7 एटम इसमें बैठे हुए हैं, और ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, ध्यान रखोगे, ये मेरे वाक्य लिख के ले लो। कंपाउंड का नन्ना बच्चा
मॉलिक्यूल, एलिमेंट का नन्हा बच्चा हो सकता है मॉलिक्यूल या एटम, दोनों भी। कंपाउंड का छोटा बच्चा मॉलिक्यूल, एलिमेंट का छोटा बच्चा मॉलिक्यूल या एटम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सबने लिख लिया, सबके टकले में गया। देखते हैं कल किसके मार्क आते। मैं सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ध्यान से तुमको भेजूंगा वीडियोस, मूल कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस के लिए, ऐसे प्रश्नों के बार बार प्रैक्टिस के लिए, पूरे सॉल्यूशन डिटेल हर एक क्वेश्चन का, ताकि तुम्हें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए सारा। 8 से 9 बजे के बीच में। कल मॉर्निंग में ट्यूशन नहीं, कल शाम में पेपर डायरी। बहुत सारी पढ़ाई करके आना, ठीक है, बहुत सारी। तो आज का क्लास खत्म करें, और मैं अभी घोषित कर रहा हूँ कि 9th NCERT केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा खत्म होता है। कोई माइनर 1-2%, 1-2%, 2% चीजें कुछ थ्योरेटिकल छोड़ के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th CBSE का चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिजिक्स हमारा भरपूर सारा गर्मी की छुट्टियों में खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी मंडे से मैं तुमको एकदम बेसिक से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बाय बाय।